नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। उसमें आपको बताया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में का सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे और उसके प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा किए थे। और दूसरी वीडियो ये हमारी है यूपी पीसीएस मेंस के बारे में, क्योंकि उसमें जो है मेंस काफ़ी विस्तृत उसका सिलेबस है और काफ़ी कई पेपर रिटेन होते हैं। तो उसमें एक में वीडियो में तो हो नहीं पाया था, तो हम आपसे कहे थे कि हम इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे, मेंस के बारे में वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके संपूर्ण सिलेबस का और प्लस उसके सिलेबस का प्रमुख पुस्तकों का। तो प्रमुख पुस्तकों तो इसमें हमारी आपके बारे में जो है एक एक विस्तृत वर्णन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे और इसको आप जो है नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर देंगे एक बुक में, तो सही रहेगा हमेशा आपके लिए जो है। फिर आप आइए देखते हैं। यूपी पीसीएस मेंस सिलेबस 2023। इससे पहले 2023 से पहले एक पुराना पाठ्यक्रम हुआ करता था। इस समय जो है 2023 में नया पाठ्यक्रम आयोग ने बनाया है। इसमें कुछ मेंस पेपर में, प्री पेपर में तो जस्ट बस वही है, उसी टाइप का है, मगर मेंस में कुछ चेंज किया गया है। तो मेंस में क्या चेंज किया गया है, आइए उसके बारे में बताते हैं। फिर देखिए, यूपी पीसीएस 2023 हमारे जो अभ्यर्थी इस बार देने वाले हैं, तो उसके बारे में तो प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक पहला जीएस का होता है और दूसरा सीसेट का होता है। तो आपको जब जीएस का एग्जाम देंगे, प्रथम पाली में जीएस होता है, सेकेंड पाली में सीसेट होता है। तो आपको जो है जब सीसेट का दूसरा पेपर यानी सीसेट का जब 33% क्वालिफाई करेंगे, तभी आपको जो है जीएस का पेपर जचेगा और आपकी मेरिट बनती है प्री प्रीलिम्स पास करने के लिए। आपकी जीएस पेपर से ही मेरिट बनती है, तब आप जो है मेंस में जाने के योग्य हो जाते हैं, जब पहला पेपर जो है पास कर देते हैं तब। तो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का 150 क्वेश्चन होते हैं। जीएस में 150 क्वेश्चन, अंक 200 का होता है, समय 2 घंटा। सीसेट दूसरा पेपर यानी दूसरी पाली का प्रथम प्रश्न में 100 अंक का होता है, क्वेश्चन 100 होते हैं, अंक 200 होता है, समय 2 घंटे होते हैं, कुल अंक 400 होते हैं। दोनों मिलाकर प्रथम पाली जीएस का और सेकेंड का 400 के होते हैं। जिस 400 में जीएस का जो 200 अंक का होता है, 200 का अंक से ही जुड़कर आपको जो जितना भी नंबर लाते हैं, तो आप अगर इसमें जितना मेरिट में आ जाएंगे, जब मेरिट बनेंगे तो मेरिट में आ जाएंगे, तो आप मेंस में आ जाएंगे। तो आइए मेंस के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, पहले 2023 से पहले यूपी पीसीएस मेंस में 4 जीएस होते थे, 4 जीएस रिटेन होते थे, लिखना पड़ता था जीएस के बारे में। और एक पेपर होता था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। जैसे ऑप्शनल आपका जो भी आप ऑनर्स लिए होंगे पीजी में आप, या फिर कोई भी आपकी जिस विषय में आपकी सबसे ज्यादा पकड़ रही होगी, तो उसमें एक रिटेन होता था आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का और 4 जीएस हुआ करते थे। मगर 2023 में इस बार जो नया पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, उस आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह 2 यूपी स्पेशल से संबंधित 2 पेपर बढ़ा दिए गए हैं। यूपी स्पेशल मतलब कि यूपी की जो है, और ये दोनों यूपी स्पेशल जो ये भी रिटेन ही होंगे। जैसे और ये जीएस 4 पेपर है, उस तरह से ये भी यूपी स्पेशल का जो रिटेन ही होंगे। ये जैसे कि यूपी में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यूपी की भौगोलिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति जो है, यहाँ की जो है कल्चर, संस्कृति, जो जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी यूपी में रहे हैं लोग, जो है पॉलिटिकल से संबंधित, उसके बारे में आपका जो है 2 पेपर यूपी स्पेशल से, कुल मिलाकर 6 पेपर, 1 2 3 4 5 6 पेपर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हिंदी आपका होता है, निबंध होता है और साक्षात्कार 100 अंक का, कुल मिलाकर 200 अंक का। अगर देखें इसको और इसके बारे में और देखें, तो प्रथम पेपर भी 200 अंक का, सेकेंड पेपर भी 200 अंक का, थर्ड पेपर भी 200 अंक का और फोर्थ पेपर भी 200 अंक का। इसमें जो है
पांचवा पेपर 200 अंक का, छठा पेपर 200 अंक का, हिंदी निबंध 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, और निबंध 150 नंबर का, और साक्षात्कार 100 अंक का होगा। कुल मिलाकर 1600 का अंक हो जाएगा। 1600 अंक हो जाएगा। 1600 में जो आप जब जितना भी मेरिट बनेगी उस हिसाब से आप जितना नंबर लाएंगे मेरिट में आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए हम एक एक अब जो है एक एक जितने भी जीएस के एक एक पेपर हैं, तो जीएस के एक एक पेपर के बारे में जितने भी पाठ्यक्रम है नए, उसके बारे में हम विस्तृत जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम पेपर का सिलेबस। प्रथम पेपर में किन किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। प्रथम पेपर में पहले पेपर में आपका भारतीय विरासत, विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल और समाज। ये प्रथम पेपर में जो है 4 क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जैसे भारतीय विरासत के बारे में, और विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल और भारतीय समाज के बारे में। इन 4 क्षेत्रों से प्रथम पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बारे में सारे में विस्तृत जाइए जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम पेपर समय 2 घंटा, 2 घंटा का जो है समय रहेगा। प्रथम पेपर का सारे विषय के 2-2 घंटे ही समय रहेंगे आपको। पहला है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। पहला चैप्टर है, मतलब भारतीय कला के प्राचीन सभ्यता से लेकर कला साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक जो कला साहित्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व समस्याएं आदि। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी नेता थे, चाहे उदारवादी हो चाहे उग्रवादी टाइप के नेता जो होते हैं, उनके बारे में जो है महत्वपूर्ण जो है उनका योगदान, उसके बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। चौथा है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन 1964 ईस्वी तक। पांचवा विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं और फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन, राजनीतिक शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, नाजीवाद और फ्रांसीसी, मतलब ये भी विश्व इतिहास से संबंधित है। फिर आपका जो है छठा महिला संगठन, उदारीकरण, निजीकरण, एकीकरण। महिलाओं को भारतीय समाज में आपको बताया था कि क्षेत्रों से समाज, भारतीय समाज, तो भारतीय समाज से है, भारतीय समाज से छठा वाला भारतीय समाज से है। सातवां सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मवाद, निरपेक्षता, ये भी भारतीय समाज से है। छठा और सातवां भारतीय समाज से है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। फिर विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जो विश्व भूगोल आपको बताए थे, विश्व भूगोल के बारे में। नौवां भौतिक भूगोल की विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं,
ये भी पवन पवन एवं हिम सरिताएं, ये भी विश्व भूगोल से है। ये आपका 8वां प्लस 9वां विश्व भूगोल से है, विश्व भूगोल से। ये भारतीय समाज से, भारतीय समाज। ये आपका यहां से लेकर आधुनिक, प्राचीन और आधुनिक इतिहास, प्राचीन आधुनिक, आधुनिक और विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। ये आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विश्व इतिहास और प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास हो गया। फिर 6वां 7वां भारतीय समाज से हो गया। फिर 8वां 9वां आपका विश्व इतिहास से हो गया। फिर आगे देखते हैं भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभावनाएं, मानव प्रयास, विश्व की शरणार्थी समस्याएं, भारत उपमहाद्वीप, 12वां सामांत एवं सीमाएं, 13वां जनसंख्या एवं अधिवास प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट गांव, 14वां उत्तर प्रदेश का सामान्य विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन। 15वां उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियां, वन जीव। ये इसमें 14 तक ही इसमें अटे थे जो है, और 15वां इसमें कर दिए हैं। इसमें तो आपका जो है प्रथम पेपर का एक विस्तृत सिलेबस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने बुक में नोट कर लीजिए। अब हट जाते हैं थोड़ा। ये आपका मेंस प्रथम पेपर में कौन कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से जो है किस किस टॉपिक से आते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। और आपका जो है फिर अगले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपका सामान्य अध्ययन से दूसरा पेपर के बारे में, ऐसे करके हम आपके बारे में पूरा विस्तृत सिलेबस आपको जो है बताएंगे और वीडियो के थ्रू देंगे बारी बारी से। आप चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए थोड़ा, ताकि मोटिवेशन मिले हमको भी। नमस्कार।